हाँ बेशक। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम के PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह। उसकी सब निशान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व ला नज़ीर लहु व ला बशीर लहु व ला मुईन लहु वला मुज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाँट के खाओ इस दुनिया में, बाँट के बोझ उठाओ। बाँट के खाओ इस दुनिया में, बाँट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम के कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा। तूने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम के झूठ के सर पे ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो। सच चाहे सूली चढ़वा दे, सच का साथ न छोड़ो। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दे में बैठी ख़वातीन उम्मत इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह बेइंतहा एहसान व करम है कि रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को ऐसी बाबरकत मजलिस के अंदर बैठने की तौफ़ीक बख्शी और इन उलमाए किराम की नसीहतों को सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शरे शाम से लेकर अब तक शायरों ने अपनी शायरी से, मुकर्रिरों ने अपने वाइज़ से हम सब को
एक ही तरफ रुजू किया, वो है तालीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बसाया, रचाया, सजाया और इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक़ात जो हमें बना करके भेजा, हमें बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मखलूक और बनाई। थोड़ा शांति का माहौल बनाइए आप लोग, नौजवानों थोड़ा शांति का माहौल बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली मखलूक जो नूर से पैदा किए वो है फरिश्ते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से जो पैदा किए वो है जिन्नात, जिन्हें हम जिन कहते हैं। और तीसरी मखलूक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई वो है अशरफुल मखलूक़ात। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात को जब पैदा किया, हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को जब दुनिया के अंदर भेजना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के सारे उलूम उनके अंदर भर करके तब दुनिया के अंदर भेजे। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मुझे वक्त कुछ कम ही मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के दौर के अंदर, आज के मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जितनी फोकस और जितने क्या कहते हैं अहमियत असरी तालीम को दी जाती है, उतनी अहमियत और उतना फोकस हमें दीनी तालीम के ऊपर नहीं होता है। जो कि एक माँ बाप के ऊपर औलाद के 3 हुकूक सबसे ज़्यादा हैं। पैदा हो, नाम अच्छा रखिए, जब उसके बाद उसकी तालीम और तरबियत बेहतर कीजिए, उसके बाद उम्र हो जाए तो निकाह कर दीजिए। तो नाम तो कहीं कुछ हद तक तो अब हम सुधार चुके हैं, वो पहला ज़माना ख़त्म हो गया जो जिस दिन पैदा होता था तो किसी का मंगला रख दिए, किसी का बुधना रख दिए, किसी का जुमरतिया रख दिए, जिसका जो मन में आया रख दिए। लेकिन अब तो कुछ सुधर गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो माशरे के अंदर बिगड़ा हुआ है वो तालीमी मामला है। और बच्चे की सबसे पहली गोद जो होती है वो माँ का मदरसा, बच्चे का जो मदरसा होता है वो माँ की गोद होती है। आजकल तो हमारी माँ बहनें इस पर बिल्कुल ही फोकस नहीं करती है, इसलिए कि बच्चा गोद के अंदर है, बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और सामने मोबाइल रख करके सीरियल देख रहे हैं, सामने मोबाइल रख करके फिल्म देख रहे हैं। वही असर उस बच्चे के ऊपर जाता है और वही असर जो है बाद में बच्चा वालिदैन को दिखाता है। तब जाकर के हम किसी मौलवी के पास, किसी मुफ्ती के पास या किसी बाबा के पास चीनी और नमक लेकर के पहुंचते हैं कि हम इसको फूंक दीजिए। हमारी तमाम नौजवान से गुजारिश है कि कोई भदियन का यहाँ नाच गाना नहीं हो रहा, ये दीनी महफिल है। आप लोग तरबियत के साथ बैठे, अगर नहीं बैठना तो घर चले जाए, ये तरबियत सही नहीं है। कोई भदियन का नाच गाना नहीं हो रहा है, ये दीनी महफिल है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है। तो सबसे पहली ज़रूरत हमें है अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ। मैं ये नहीं कहता कि आप असली तालीम मत दीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, हर कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसको मुसलमान ज़रूर बनाइए, ईमान वाला बनाइए, उसको दीन के अरकान सिखाइए। किसी शायर ने एक शेर कहा था कि बच्चों को अपने साहब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। कि मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, PM भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, लेकिन तुम पहले यार मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। तो सबसे पहली ज़रूरत हमें यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ जो है रुजू करें, दुनियावी तालीम बाद में दें। आज हम दीनी तालीम नहीं देंगे, आज माशरे के अंदर हर घर के अंदर यही मामला है कि बच्चा जब जवान होता है तो कभी बाप को गाली देता है, कभी माँ को थप्पड़ मारता है, कभी इसको घर से निकालता है, कभी उसको घर से निकालता है। हर माशरे, हर गांव के अंदर ये वबा फैल चुकी है। उसका सबसे बड़ा नतीजा यह है कि हमारे बच्चों के अंदर दीनी तालीम नहीं है। अगर दीनी तालीम अगर हम अपने बच्चों को दिए होते, माँ बाप का अदब अगर उसे सिखाए होते, बड़े छोटे की तमीज़ अगर उसे हम बताए होते, तो फिर वो औलाद हमारी नाफरमानी नहीं करती।
लेकिन इस चीज़ से तो हम काफ़ी दूर हो चुके हैं, इसलिए कि दुनिया की रोशनी ने और दुनिया की कमाई ने जो है हमें जकड़ लिया है। हम तो ये सोचते हैं मदरसे के अंदर पढ़ाएंगे, मकतब के अंदर भेजेंगे, कुरान पढ़ेगा, मौलवी बनेगा, हाफिज बनेगा, 5,000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा, उससे हमारा घर कहाँ से चलेगा। और दूसरी तरफ कहबो करते हैं कि मौली साहब सब कितना जीट जाट में तो कोई न रो। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि मौलवी जो है बहुत कम कमाता है, जो कुरान की तालीम हासिल कर लेता है उसकी कमाई कम है, दूसरी तरफ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कमाई कम नहीं है। अल्लाह, वो कहावत है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलानी चाहिए। तो मौलवी उतना ही कदम बढ़ाता है जितना उसको जो है क्या कहते हैं उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दे। आज माशरे के अंदर जो असली तालीम का रुजू हो चुका है, कई मकातिबों के अंदर मैंने देखा और मदरसों के अंदर, मैं खुद एक मुदर्रिस हूँ, मदरसे के अंदर जब बच्चे गांव के पढ़ने आते हैं तो आप मुआयना कर लीजिएगा, स्कूल की गाड़ी अगर 6 बजे आने वाली हो तो माँ बाप 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर बच्चे का मुंह धोएंगे, उसको क्रीम लगाएंगे, तेल लगाएंगे, कंघा करेंगे, ड्रेस पहनाएंगे, उसको नाश्ता का डब्बा तैयार करके देंगे और 6 बजे गाड़ी के इंतजार में रोड पर खड़े रहेंगे। लेकिन वही तरफ दूसरा बच्चा जो मकतब के अंदर जा रहा है कुरान की तालीम सीखने के लिए, अल्लाह और रसूल की बात सीखने के लिए जा रहा है, वो बच्चा उठता है सो कर के, उसके बाद वो मुंह धोता भी है कि नहीं धोता, माँ बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं, बच्चा किताब लेकर मौलवी साहब के पास पहुंच जाता है। बेशक हक है। तो इसकी तरफ कौन रुजू होगा? इस चीज को कौन ध्यान देगा? हमारे अंदर हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, रोजा रख लेने से या क्या कहते हैं कि ज़कात के अदा कर देने से मुसलमान नहीं बनिएगा। याद रखिए, अगर ये सोचते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमान की सर्टिफिकेट अल्लाह ने दे दी है, कलमा पढ़ो मुसलमान बन जाओ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मंदिर के अंदर चले जाइए, पंडित को भी 6 कलमा बखूबी याद होगा। तो क्या वो मुसलमान हो जाता है? बल्कि मुसलमान होने के लिए हमें हर एक चीज के ऊपर गौर व फिक्र करनी होगी। कुरान करीम की मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, क्या ईमान वालों दाखिल हो जाओ, पूरे मुकम्मल तौर पर ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह किस या अय्युहन्नास नहीं कहा, अल्लाह ने किसको मुखातब किया? ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, पूरे मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हुओ, मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनो। आज हम मुसलमान हैं, गाली भी देते हैं, मुसलमान हैं चोरी भी करते हैं, मुसलमान हैं डाका भी डालते हैं, मुसलमान हैं दूसरे की गीबत भी करते हैं, मुसलमान हैं चुगलखोरी भी कर रहे हैं, हर एक बुराई हमारे अंदर भरी और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये कैसे मुसलमान है? एक मर्तबा एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक गैर मुस्लिम और एक मुसलमान, एक गैर मुस्लिम और एक मुसलमान पार्टनरशिपी में एक कारखाना चलाते थे। जैसे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह में जाइए तो अक्सर व बेशतर लोग जो है वो पार्टनरशिपी में अपना कारखाना, अपनी कंपनी चलाते हैं। तो पार्टनरशिपी के अंदर वो कारखाना चलाता था। वो गैर मुस्लिम और वो मुसलमान दोनों का इतनी मोहब्बत थी दोनों के अंदर कि एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, वो उसके घर वो उसके घर, हर तरीके का मामला जो है उसके साथ चलता था। तो एक मर्तबा ये मुसलमान जो था, इसने अपने गैर मुस्लिम दोस्त से कहा कि भाई तुम जो कमाई कमाते हो वही कमाई हम भी कमाते हैं, तुम जो खाते हो वही हम भी खाते हैं, तुम्हारा रहना सहना उठना बैठना खाना पीना सब हमारे तरीके पर है, तो सिर्फ एक काम करो कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। वो गैर मुस्लिम जो है उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन के बाद फिर इस मुसलमान ने दीन की दावत दी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एक मर्तबा फिर वो गैर मुस्लिम बोला कि ठीक है मैं मुसलमान होता हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, मैं कलमा पढ़ लूंगा, मेरे कुछ सवाल हैं, उसका पहले तुम जवाब दे दो। तुम भी वही कमाई कमाते हो जो हम कमाते हैं, तुम भी ब्याज लेते हो हम भी ब्याज लेते हैं, आखिर के तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ। तुम भी कमाई के अंदर और अपने बिजनेस के अंदर झूठ बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, आखिर के तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ। तुम भी दूसरे की चुगली करते हो, मैं भी करता हूँ, जो कि तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ। तुम भी बदकारी और ज़िनाकारी करते हो, मैं भी करता हूँ, जो कि तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ।
अगर इन सब चीज़ों को इस्लाम के अंदर अगर ये सब चीज़ दाखिल है कि एक मुसलमान किसी की ग़ीबत करे, चुगली करे, अपने क्या कहते हैं ब्याज सूद ब्याज का लेन देन करे या जो भी मामला करे, तो फिर ठीक है, मुझे कलमा पढ़ने में क्या है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देना है, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। वो मुसलमान चुप हो गया, कहा कि एक तुम मुसलमान हो और एक बायजीद बस्तामी मुसलमान है। अब तुम खुद फैसला कर लो कि मैं तुम्हारा कलमा पढ़ूं या बायजीद बस्तामी का कलमा पढ़ूं। मेरे दोस्तों, आज हमारे अंदर इल्म ना होने की बुनियाद पर हम सारी चीज कर रहे हैं। अगर हमें चुगलखोरी का गुनाह मालूम होता, हमें इस चीज़ का इल्म होता, झूठ बोलने का इल्म होता, ग़ीबत करने का इल्म होता, ज़िनाकारी करने का इल्म होता, बदकारी करने का इल्म होता, दूसरे के ऊपर जुल्म करने का अगर इल्म होता तो फिर हम इस चीज़ को ना करते। लेकिन हमने कभी इस चीज़ पर फोकस ही नहीं किया, कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिए। हाय रे कमाई, हाय रे कमाई, हाय रे कमाई, बस कमाइए के अंदर भरे रहे। ऐसा लगता है कि कब्र के अंदर कोई अलमारी फिट है या आपके कफन में कोई जेब लगा करके दे देगा जिसके साथ आप लेकर के चले जाइएगा। किसी शायर का इसी पे एक शेर आता है कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, वहाँ सिफारिशों का वहाँ पेटीएम नहीं चलता, सिफारिशों का वहाँ पेटीएम नहीं चलता। ये एटीएम पेटीएम दुनिया में ही चलेगा, वहां जाने के बाद कुछ नहीं चलने वाला है। वहां अगर चलेगा तो जो आपके अमाल होंगे, जो आपने दुनिया के अंदर किया होगा वही जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम अपनी नस्ल को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, आज क्या वजह है कि 1.5 लाख 2 लाख मुस्लिम लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है? इसकी बुनियाद कौन है? इसकी बुनियाद हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए कि बच्चियों को हमने दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया है। हम ये समझते हैं कि बच्चियां सिर्फ घर में चूल्हा चौकी करने के लिए रह गई है। नहीं मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के साथ अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, ताकि वो अकीदे के खिलाफ ना भटके, ताकि वो अपने ईमान से हाथ न धो बैठे। और क्या होता है, 2 महीना 4 महीना किसी से शादी कर लेती है, उसके बाद किसी न्यूज़ किसी पेपर के अंदर उसकी मैयत की खबर आती है। तो ये माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा किया किसने किया है? आज हम हुकूमत को दोष देते हैं कि हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है, हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है। कोई हुकूमत नहीं कर रही है, हमारे अमाल का करतूत है जो हमें नजर आ रहा है। अगर हम सुधर जाएं तो यकीनन सारा मामला सुधर जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम गौर व फिक्र करें और इस बात का हम पुख्ता इरादा लेकर के यहाँ से उठे कि हम तो पढ़ें या ना पढ़ें, हम एक वक्त खाएं या ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम से ज़रूर आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें कि रब्बे ताला हमें भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं।